प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत गर्मा गर्म मुद्दा जो अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी तरह से छाया हुआ है। मतलब 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बारे में। हालांकि विधानसभा चुनाव कई राज्यों के हुए हैं, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और अब बिहार के होने वाले हैं। इनमें विपक्ष ने हर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है। वो साफ कह रहे हैं ये खाम खा की बातें कर रहे हैं, ये ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हैं, इस किस्म की बातें कह रहा है। अब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा धमाका करने की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको काफ़ी कुछ ये हो गया था कि कुछ गड़बड़ी हुई है, इतनी सीट इनकी नहीं आनी चाहिए थी। और उन्होंने ये कहा है कि 70 से 100 के करीब सीटों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो अगर इतनी सीटों पर गड़बड़ियाँ हैं तो बीजेपी का तो कोई अस्तित्व नहीं था। और वो ये कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा बम छोड़ने वाला हूँ कि कुछ भी बचेगा नहीं। यहाँ तक कह दिया है, चाहे चुनाव आयोग में कोई आज यहाँ बैठे हैं या कोई रिटायर हो गए हैं, हम कहीं से भी उनको ढूंढ के लाएंगे और उनके खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन है वो लेंगे। ये उनका कहना है कई दिन से। और शायद हो सकता है इसकी हलचल बीजेपी में भी शुरू हो गई है और चुनाव आयोग में तो होगी। हालांकि ऊपर से अभी तक वो यही कह रहे हैं कि ये खामखा की अफवाहें फैला रहे हैं, ये मिसगाइड कर रहे हैं, इस किस्म की बातें आ रही हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने कल उनकी एक कोई मीटिंग थी यहाँ, शायद विज्ञान भवन में थी मेरे ख्याल में, तो उसमें भी उन्होंने अनाउंस किया है। और अब उन्होंने ये कहा है कि 5 को हो सकता है वो 5 को घोषणा करें सबूतों के साथ, 100% सबूत दिखाएंगे। कर्नाटका में उन्होंने कहा है कि हमने पूरी बारीकी से बिल्कुल पूरी डिटेल निकाल ली है कि 6.5 लाख वोटर में 1.5 लाख वोटर जाली थे, फर्जी थे, ऐसा उन्होंने बताया है। और सारे सबूत हैं उनके पास ब्लैक एंड वाइट में। अगर ये है तो सच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोकसभा चुनाव के ऊपर इसका असर डल सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी काम करे तो इतनी बड़ी गड़बड़ियों के अगर सबूत मिल जाएंगे तो हो सकता है वो चुनाव रद्द हो जाए। बाकी क्या है समय के घर में वो अभी देखना है। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त के बाद राहुल गांधी ने 5 को ये कर्नाटका में जाएंगे और शायद वहीं घोषणा करेंगे, वहीं से ये जो बम कह रहे हैं वो छोड़ेंगे। 7 अगस्त को इन्होंने इंडिया गठबंधन की अपने आवास पर मीटिंग बुलाई है, बैठक बुलाई है, खाने के लिए बैठक बुलाई है। और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये जो भी डिक्लेयर करेंगे, शायद उसके बाद कोई रणनीति भी बनेगी इनकी। अब उस रणनीति में लोकसभा चुनाव की भी हरियाणा और महाराष्ट्र, दिल्ली ये होंगे, प्लस ये भी उन्होंने कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें भी ये डेफिनेट कह रहे हैं वो कि इसमें भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, घपला हुआ है, इसमें कोई बिल्कुल भी शंका नहीं है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। तो हो सकता है अगर ये जो खुलासा जो करेंगे, अगर सच में वो जैसा कह रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, अगर ऐसे ही कोई सबूत ऐसे हुए बिल्कुल साक्षात, तो फिर इस सरकार का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बच नहीं पाएगी, क्योंकि फिर वो खुद कह रहे कि 70 से 100 सीटों में गड़बड़ी है। तो बीजेपी की 240 सीट आई हैं, आप लगाइए 100 घट गई तो 140 बच गई, और 70 भी घट गई तो 170 बचेंगी। सरकार कैसे बनेगी? तो ये बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी दिन से वो चर्चा तो कर रहे हैं, चुनाव आयोग से मिले भी हैं, कभी मिलने की इजाज़त देता है, कभी नहीं देता है, लेकिन बात कभी नहीं सुनते वो। लेकिन अब राहुल गांधी ने ये बिल्कुल क्लियर कट घोषणा की है 2-3 जगह कि एटम बम है, और एटम बम जब छूटेगा तो देखना चुनाव आयोग हवा में उड़ जाएगा, कहीं नज़र नहीं आएगा। ये बात कह रहे हैं। अब वो इतना जब कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो हो सकता है ज़रूर उनके पास कुछ। देखिए, ये तो पूरा देश कह रहा है कि धांधलियाँ हर चुनाव में ये कर रहे हैं। पहले मशीन से करते थे, अब दूसरा तरीका हो गया। अब महाराष्ट्र में इन्होंने बताया था कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के बीच में काफ़ी वोट बढ़ गए, जो कि आज तक का इतिहास है, इतने कभी बढ़े नहीं। इसी वजह से इन्होंने बिहार में अलग पैटर्न ले आए कि बाद में कोई शिकायत आए उससे पहले ही हम अलग तरीका करेंगे। लेकिन ये जो अलग तरीका किया है, ये तो और भी ज़्यादा सवालों के घेरे में SIR। तो अब देखना यह है कि उधर SIR भी है और इधर ये जो धमाका करने जा रहे हैं उसमें, हालांकि SIR के बारे में कई रिपोर्टें अजीत अंजुम ने बिल्कुल खुलासा किया है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक उस पर रोक नहीं लगाई है। तो अब देखना है 5 अगस्त को राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, और उसके बाद 7 अगस्त को ये इनकी मीटिंग में क्या फैसला होता है। इसको हमें 2-3 दिन और इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।